हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में व्हाट वील बी डूइंग इज दैट वील बी डूइंग बैक टेस्टिंग ऑफ अ इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी। तो हम किस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग करेंगे? तो बेसिकली आपने बार बार हम लोगों से सीखा होगा कि प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक, अर्निंग्स पर शेयर एंड साथ साथ जो नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ रेट है, these are the four factors which decide the returns of investors when it comes to investing top down in India. टॉप डाउन इन्वेस्टिंग का मतलब जब आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करें या निफ्टी में इन्वेस्ट करें। एंड काफ़ी बारी आपने ये सुना होगा इस चैनल पे कि यार जब पी रेशियो बिलो 19-20 टाइम्स की जाती है तो पी रेशियो और निफ्टी इंडेक्स काफ़ी लुक्रेटिव हो जाता है। तो आज मैं क्या करूँगा, आपको मैं एक डैशबोर्ड के ऊपर एक बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। एंड जो स्टूडेंट्स ये कोर्स देख रहे हैं एसओआईसी के, आपके लिए लेवल 1 में हमने डैशबोर्ड डाल दिया है। आप इस डैशबोर्ड का एक्सेस ले सकते हैं एंड दिस इज अ डैशबोर्ड व्हिच अपडेट्स ऑटोमेटिकली एवरी डे एट 3:45 पीएम, ताकि आपके पास लाइव डेटा का एक एक्सेस रहे जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि इस रेशियो पे अगर इन्वेस्ट करा था तो हिस्टोरिकली इतना रिटर्न बने, अगर इस रेशियो पे इन्वेस्ट करा हो तो हिस्टोरिकली इतना रिटर्न बने। इट इज समथिंग दैट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर लाइफ, बिकॉज इन्वेस्टिंग के अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, एक्टिव इन्वेस्टर्स, पैसिव इन्वेस्टर्स। तो पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग वर्क्स एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग वर्क्स। इवन फॉर एक्टिव इन्वेस्टर्स, जब आप टॉप डाउन इंडेक्स की वैल्यूएशंस और देखते हैं टॉप डाउन मार्केट की वैल्यूएशंस चीप हो रही है, तो आपको एक्टिव इन्वेस्टर्स को भी बॉटम्स अप बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। सो दिस इज वन इंडेक्स विच इज वैलिड फॉर बोथ एंड होपफुली यू लव दिस वीडियो, जिसके साथ साथ हम ये सीखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज पे अगर टॉप डाउन मार्केट में इन्वेस्ट कराओ तो किस टाइप का हिस्टोरिकली रिटर्न बना है। विद दिस लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम आगे मार्केट डैशबोर्ड देखते हैं एंड मार्केट डैशबोर्ड में हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग पी रेशियो से कंपैरिजन करेंगे, प्राइस टू बुक से कंपैरिजन करेंगे एंड देन पी एंड प्राइस टू बुक के दोनों के कंपैरिजन से देखेंगे, राइट? तो पी रेशियो टिपिकली आई कॉल सेंटिमेंट अपॉन अर्निंग्स इंडिकेटर, कि मार्केट में सेंटिमेंट कैसा है और अर्निंग्स कैसी है। एंड इसके साथ साथ हम एक और चीज़ भी सीखेंगे कि नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ रेट्स और कोर ईपीएस ग्रोथ रेट का क्या कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे मैं पहले कंपैरिजन करता हूँ एंड यहाँ पे हमने, जैसे आप देखेंगे एसओआईसी मार्केट सिग्नल्स में, कि हमने पी रेशियो का बैंड लिया कि अगर 20 की पी हो, राइट, तो व्हाट हैपेंस यूजुअली इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स ऑफ मीडियन रिटर्न। तो अगर पी रेशियो जैसे अगर 20 की रहे तो मीडियन 3 ईयर रिटर्न्स इंप्रूव, राइट? तो आई कैन जस्ट इवन प्ले अराउंड विद इट कि 20 की पी रेशियो पे 17.4% का मीडियन नेक्स्ट 3 ईयर रिटर्न रहे और विनिंग रेट 3 ईयर्स रहे। पर यहाँ पे मोर इंटरेस्टिंग एनालिसिस क्या है, द मोमेंट आई डू दिस टू 5 ईयर्स then winning rate goes to 100%, because this is why it is a saying keep spending time in the market is more important than timing the market। पर अगर आप टाइमिंग में भी जा रहे हैं तो दिस इज अ रेशियो दैट वन कैन यूज 20 टाइम्स पी रेशियो और बिलो दैट। आज की पी रेशियो क्या चल रही है? 19.6 के आसपास। तो हिस्टोरिकली अगर हम यहाँ पे और चेक करें कि हाउ द रिटर्न्स लुक लाइक इफ यू इन्वेस्ट बिलो 20 पी, तो ये ग्रीन जो डॉट्स है, दिस ग्रीन डॉटेड लाइंस पोर्ट्रेज कि व्हेन द निफ्टी इज एट 20 पी एंड व्हाट हैपेंस टू योर फॉरवर्ड रिटर्न्स, राइट? 3 ईयर फॉरवर्ड रिटर्न्स। तो फॉरवर्ड रिटर्न्स देखेंगे तो अगेन जितनी सस्ती पी एंट्री हो, जैसे किसी ने अगर 13 टाइम्स पी पे एंटर कराओ, तो 3 ईयर फॉरवर्ड रिटर्न 56% CAGR रही है एक टाइम पे, तो राइट। So again, lower the entry valuation, better the forward returns, right? So this data just shows that to you, right? आज जैसे हम 19.6 के आसपास है, तो अगर आप देखेंगे तो 3 ईयर फॉरवर्ड रिटर्न्स 19.8 के आसपास, 17% के आसपास मीडियन बैठती है, राइट? अगर और भी सस्ती हो जाती है निफ्टी 50 की भी 19.5 पे 27% की CAGR बैठती है, राइट? So these are some of the ways that you can track this data, right? 18.5 but almost 19.5, right? Similarly, if you just check this 19.3 times पे एक टाइम पे 28% CAGR आया था। एंड सिमिलरली इफ यू गो फॉरवर्ड टू हाई स्टार्टिंग वैल्यूएशन, आई थिंक ये कोविड टाइम पे था, कोविड टाइम पे अर्निंग्स इवेपोरेट हो गई थी तो निफ्टी की पी रेशियो 41 दिखने लगी थी। बट अगर आप और फॉरवर्ड जाते हैं, राइट, तो एंट्री पी व्हेन इट गोज हायर, राइट, तब कुछ कुछ सिनेरियोज है जब रिटर्न हाई आए, बट दिस इज यूजुअली व्हेन द अर्निंग्स वर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ कोविड। बट अगर एंट्री पी ज़्यादा हो, जैसे 24-25 टाइम्स की, तो एक्सपेक्टेड 3 ईयर रिटर्न -10 to -15% के बीच में रहते हैं और द रिटर्न्स आर मॉडरेट। यू कैन जस्ट चेक दिस डेटा पॉइंट, राइट? 11%, 12%, 13%,
2%, समटाइम्स -12% अगर स्टार्टिंग पी 23 एंड अबव थी, राइट। अगर स्टार्टिंग पी वॉज 26.5 तो नेक्स्ट 3 ईयर केगर वॉज -16.5, राइट। तो दिस जस्ट डेटा डिपिक्ट्स की स्टार्टिंग वैल्यूएशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कहें स्टार्टिंग वैल्यूएशंस पे 19.6 टाइम्स अर्निंग्स पे, राइट। एंड हिस्टोरिकली देखेंगे तो 131 सच इंडिकेटर्स रहे हैं, राइट, कि 131 सच एंट्री सिग्नल्स रहे हैं। सो दिस गिव्स यू वेरी गुड मेट्रिक। सो अगेन एंट्री इवेंट्स देखेंगे हिस्टोरिकली क्या क्या रहे हैं। जब पी बिलो 20 डिप करिए तो दीज आर द एंट्री इवेंट्स एंड दिस वाज द एक्सपेक्टेड 5-year कैगर फ्रॉम देयर, राइट। तो दिस इज यू कैन जस्ट चेक दिस फ्रॉम द डेटा पॉइंट, राइट। सो दीज आर ऑल द इवेंट्स हेयर। तो अभी देखते हैं ये इनिशियली ये इवेंट हुआ है एंड अगर आप 3-year कैगर देखेंगे तो जैसे ये लास्ट टाइम हुआ था 2022 की जून में, when the P ratio fell to 19.8 times and the 3-year CAGR has been 17.4 since then and 1 year was 21.6. मार्च 2020 में डेटा देखते हैं, राइट। तो मार्च 2020 में द like 1 year return was 71%, 3-year CAGR was 26.4 and 5-year returns have been 22.3, राइट। कई लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड ईपीएस निफ्टी का हो गया पोस्ट 2020 टू 2021। तो अगर हम 2022 का भी डेटा देखते हैं, अभी हमारे पास डेटा शॉर्ट है, तो 2022 में भी अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो 1 year रिटर्न हुआ 21.6, 3-year इवेंचुअल CAGR हैज बीन 17.4। सो लोअर द एंट्री वैल्यूएशन हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बिकम, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द फ्रेमवर्क्स टू टेक। तो आप इस डेटा पॉइंट से देख सकते हैं। अब मैं ये प्राइस टू बुक पे लगा के देखता हूँ। तो आज प्राइस टू बुक चल रही है एग्जैक्टली 3 टाइम्स की, राइट। दिस इज एज ऑफ 31 मार्च 3 टाइम्स की प्राइस टू बुक चल रही है। एंड जब 3 टाइम्स की प्राइस टू बुक रही है पास्ट में, तो इवेंचुअल मीडियन 3-year रिटर्न नंबर हैज बीन 20.5। मैं 5 ईयर भी करके देख सकता हूँ तो उसमें 18.3 रहा है। 1 ईयर करके देखूंगा तो 32% भी आया हुआ है मीडियन। अगेन मीडियन डजंट मीन कि वो इस बार इतना ही होएगा, बट एक एवरेज है सारे ईयर्स का। एंड विन रेट अगर हम अगेन 5 ईयर्स पे जाते हैं तो 100% हो जाती है। दिस इज वाई टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन टाइमिंग द मार्केट। बट हेयर लेट्स लुक एट दिस डेटा पॉइंट कि जितना आपका, अगेन मैं आपको 3 ईयर के एक्सपेक्टेड से दिखाता हूँ कि जितनी आपकी लोअर प्राइस टू बुक होती है उतनी हायर आपकी मीडियन रिटर्न होते जाती है। तो अगर आप देखेंगे कि मैंने प्राइस टू बुक कर दी एकदम, मतलब कभी भी ये 1.9 से नीचे नहीं गई। अगर मैं 2 टाइम्स कर दूँ तो 25.3% ऑन एन एवरेज इंडेक्स में रिटर्न मिलता है। आज चल रही है 3 टाइम्स के आसपास। तो 3 टाइम्स पे अगर हम देखते हैं सो द रिटर्न बिकम्स 20% प्लस मीडियम बेसिस पे। हो सकता है अब इंडिया की इकॉनमी बड़ी होगी तो इतनी ग्रोथ ना आए, बट जस्ट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द रिस्क रिवॉर्ड टुडे। द मोमेंट आई स्टार्ट इंक्रीजिंग दिस, now here you check, the moment I start increasing this, so 3-year returns fall to 11%, right? So and win rate also starts falling. 1 year पे देखेंगे तो I think 1 year में win rate falls drastically to 81%. So this is why whenever Nifty 50 falls double digit in a single year, it's a historic event because it happens rarely. So after 2008 October, and if you ignore the March 2020 COVID, this is the first time that the Nifty 50 has fallen close to 11.5 to 11.7%, which is the highest drawdown after October 2008 in a single month. Now this is a data that you should remember because it just means is that कि इस डेटा से आपको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न का एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं कि कोई चीज़ अब इतनी गिर जाती है अपने हिस्टोरिक मीन से बहुत ज़्यादा डिविएट कर जाती है, तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको 3 टाइम्स करके देख रहा हूँ एंड मैं पी प्लस पीबी का थ्रेशोल्ड कंबाइन करके भी देख सकता हूँ, राइट। कि बोथ अगर हम कंबाइन करके देखें तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंस। सो यू कैन कंबाइन दिस एंड ऑल्सो चेक कि जब दोनों पी और पीवी इकट्ठे ऐसी रेशियो पे आए थे तो व्हाट वाज द इवेंचुअल आउटकम। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन रियली एड वैल्यू टू यू। तो पीबी का हम देख लेते हैं प्राइस टू बुक में कि कब कब 3 और लेस देन 3 गई है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं तो ऐसे कितने एंट्री इवेंट्स बने हैं। तो देयर हैव बीन 101 सच एंट्री इवेंट्स सिंस 1999, राइट। एंड व्हाट हैज़ बीन द रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक कर सकते हैं। तो ये लास्ट ऐसा इवेंट हुआ था अगेन 22 जून 2022 में एंड द इवेंचुअल 3-year रिटर्न्स हैव बीन 17.4। 2014 में लास्ट ऐसा हुआ था 2.93 पे चली गई थी। 2020 में 2.5 आ गई थी, अभी 2022 में 3 थी और अभी 3 के आसपास चल रही है। So again, even on a price to book value basis, the index is getting cheaper, right? So this gives you a very good idea ki where we are in the cycle today. We are in the part of the cycle where starting multiples have gotten cheap, but we can't tell you about valuations before analyzing the earnings. Now, just before going forward, अगर आपको भी ये सीखना है कि आप ऐसे मार्केट डैशबोर्ड्स कैसे बना सकते हैं, आप AI को यूज़ करके अपने बिजनेस एनालिसिस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं,
टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीख सकते हैं एआई को यूज़ करके, और एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल कैसे बना सकते हैं कि इन्वेस्टिंग होती कैसे है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी टीच इन वन SOIC मेंबरशिप, वेयर वी बिलीव इज दैट कि सिर्फ हम आपको रिकॉर्डेड कोर्स नहीं प्रोवाइड करते, वी ऑल्सो मीट लाइव इन एवरी 7 to 14 days, बिकॉज देर आर टू वेज टू ऑल्सो सॉर्ट ऑफ गिव द कोर्स। वन इज कि हम आपको रिकॉर्डिंग दे दें, एक और इंटरेक्टिव बनाए, because we really believe in educating and spreading financial literacy amongst all our fellow Indians. This is why we have designed a course which is a mix of recording plus live webinars, and this is a course where you can learn about 7 crucial things. लेवल 1 में हम आपको सब फाइनेंशियल लिटरेसी बारे में सिखाते हैं कि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, इंडेक्स इन्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। लेवल 2 में वी टीच यू ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। लेवल 3 में वी टीच यू ऑल अबाउट वैल्यूएशंस। लेवल 4 में वी टीच यू व्हेन टू बाय और एग्जिट स्टॉक। इसमें आपको हम एक फ्रेमवर्क सिखाते हैं कि आप खुद इंडिपेंडेंटली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेज एनालिसिस सिखाते हैं। लेवल 5 में वी टीच यू हाउ टू गो अबाउट स्क्रीनिंग, की स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं। लेवल 6 में, विच इज़ माई फेवरेट लेवल, वी टीच यू अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स। एंड लेवल 7 जो हमारा मास्टर क्लास ऑफ इन्वेस्टिंग यूजिंग एआई है, इट इज़ एन एडेड लेवल वेयर वी टीच यू कि आप एआई यूज़ करके कैसे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, जो कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एज अ बोनस इस SOIC मेंबरशिप का पार्ट है। एंड ऑल्सो इट इज़ एन एडेड बोनस की स्टॉक स्कैन्स की जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप, राइट। सो स्टॉक स्कैन्स, AI course, and also another added bonus is that of insights with Ishmoid and market signals, जहाँ पे हम every 14 days में टॉप डाउन मार्केट का ओवरव्यू करते हैं। सो दीज आर द 3 bonuses which are added in the one SOIC membership. If you subscribe for it today, you can use the coupon code SOIC AI10. With this, let's go back to the video. अब हम EPS पे देखते हैं। Now this is the data on earnings per share along with nominal GDP growth rate and the trailing 12-month multiples. This was updated till 27th March. This will update automatically by Saturday this time. तो यहाँ पे मैं earnings का analysis करता हूँ। तो this is how the Nifty 50 EPS has been, right? एंड निफ्टी 50 की EPS की अगर हम ग्रोथ रेट्स देखते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एंड साथ साथ नॉमिनल GDP का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ द नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट हैज़ बीन, राइट। तो अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है कि वाई लाइक अभी अगेन मैं यहाँ पे अगर नीचे आके प्रॉब्लम देखता हूँ तो देखिए निफ्टी 50 का रिटर्न तब बहुत ज़्यादा होता है जब EPS ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। जैसे 2003 to 8 वॉज एन एरा विच इज़ वेरी रेयर टू सी इन आवर लाइफ टाइम अगेन, बिकॉज 2003 to 8 के बीच में on an average the Nifty 50 EPS grew by 23 to 25% के बीच में, राइट। तो 2003 में EPS growth was 30%, 2004 में was 33%, 2005 में again it was 31%. Now imagine 3 years of 30% plus growth on a Nifty 50 level. How rare that is, right? And returns भी देखेंगे तो Nifty 50 की कैसे थी, 2003 में 72, 2004 में 10.7, 2005 में 36.3, 2006 में 39.8 and 2007 में 55% return. Right, so that type of era is very difficult for that to come back again because our base has increased. But recently देखते हैं तो how the returns have panned out. तो 2020 में 15% EPS EPS degrew because there was a COVID lockdown, but 95% EPS growth आई थी next year because earnings का base what destroyed था। तो Nifty 50 gave a 24% return. Then the growth rate slowed down to 12% EPS growth, 16.8, then 10, then 8.1, and currently flat. And you just look at the returns का correlation. जैसे EPS growth rate slow, Nifty return slowed down. 2022 में 4.3, 2023 में 20%, 2024 में 8.8%, जो 10.3% वैसे growth थी EPS में. Then 10.5% Nifty का return था 2025 में, 8.1% EPS growth थी 2025 में. And as of now, EPS is flat and Nifty is down by 12.7% in this particular calendar year. Now, this is a data which also tells you कि sentiment wise तो हम लोग बहुत bottom of the quartile पे जा रहे हैं, मतलब वैल्यूएशन सस्ती हो रही है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो रहा है। अब वो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल क्यों हो रहा है? बिकॉज आपकी EPS की ग्रोथ रेट डिसेलरेट हो गई है, राइट। अब ये बीच बीच में क्या ऐसा पास्ट में हुआ है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो पास्ट में 2009 में हुआ था जब EPS 2008 2009 में एक्चुअली में फ्लैट लाइन हो गया था। तो इन 2 साल में निफ्टी फ्लैट थी बिकॉज 2008 में 51% रिड्यूस हुई थी और अगले साल 75% बढ़ी थी। तो निफ्टी 50 वॉज ऑलमोस्ट फ्लैट टू डाउन इन दोज 2 years, राइट। सिमिलरली 2015 में देखते हैं तो निफ्टी 50 की EPS ग्रोथ रेट -3.5 थी एंड निफ्टी 50 का रिटर्न कितना था -4.1, राइट। सो उसके बाद 2016 में देखते हैं तो 1% EPS ग्रोथ थी, निफ्टी 50 का रिटर्न वॉज 3%, राइट। देन फॉर दीज 3 years अगेन अगर आप चेक करेंगे तो काफ़ी सारे ईयर्स में अगर 2017 का ईयर छोड़ दे निफ्टी इंक्रीज बाय 28.6 बिकॉज उस टाइम पे सेंटिमेंट में यूफोरिया हो गया था। बट नेक्स्ट 2 years देखते हैं फिर निफ्टी की
P ratio, like earnings growth was subdued and returns were also subdued. So the point to remember is कि there is the very good correlation between the EPS growth rate of Nifty and the returns that Nifty generates, right? तो अभी हम कहाँ पे है कि अभी हमने देखा कि हम फ्लैटिश EPS ग्रोथ पे, बट ऐसी फ्लैटिश EPS ग्रोथ ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन नहीं करती, राइट? बिकॉज देन द EPS ग्रोथ रिवर्ट्स बैक टू डबल डिजिट्स. बीच में एक टाइम था बिटवीन 2015 टू 2016 टू 2019 जब EPS ग्रोथ रेट फ्लैटिश थी या लो सिंगल डिजिट थी. तो वी हैव टू सी कि इफ वी एंटर दैट टाइप ऑफ अ टाइम और नॉट. बट स्टिल रिगार्डलेस अगर हम 2016 टू 19 के बीच में भी देखते हैं, बिकॉज वैल्यूएशन उस टाइम पे भी सस्ती हो गई थी, निफ्टी स्टिल डिलीवर्ड पॉजिटिव रिटर्न्स, राइट? तो होपफुली यू टेक दिस डेटा एंड अप्लाई इट इन योर माइंडसेट. एंड हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के कंक्लूजन में चलते हैं एंड कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि इस डेटा से हम क्या कर सकते हैं. तो जब हम इस वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं तो हम लोग कुछ कुछ सिनेरियोज और कुछ कुछ चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं इस वीडियो से. तो पहली चीज़ क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आज हम सेंटिमेंटली अगर निफ्टी 50 की वैल्यूएशंस देखें तो प्राइस टू बुक 3 टाइम्स पे, पी रेशो 19.6 टाइम्स पे एंड अर्निंग्स पर शेयर की ग्रोथ फ्लैटिश है. इस वजह से सेंटिमेंट इम्पैक्टेड है और अर्निंग्स इम्पैक्टेड है. नैरेटिव क्या है कि इंडिया इज एन एआई लूजर टुडे एंड क्रूड ऑयल भी एक शॉक कॉज कर सकता है, राइट? दिस इज वाई द वैल्यूएशंस हैव बिकम चीपर. बट वन थिंग टू रिमेंबर इज दैट दीज थिंग्स आर नॉट परमानेंट इन नेचर. परमानेंट इन नेचर का क्या मतलब है कि ये जो क्राइसिस आते हैं, दीज आर वेरी शॉर्ट लिव्ड क्राइसिस, दीज आर नॉट परमानेंट क्राइसिस, राइट? सो इसलिए इन्वेस्टर्स और एज पीपल हु डू इन्वेस्टिंग आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है बाय नेचर. बिकॉज इफ यू आर ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर कैन यू आर एबल टू कैप्चर द रिटर्न जो लास्ट मल्टीपल डेकेड से इंडियन मार्केट्स ने दिए हैं, क्योंकि इस टाइम पे ग्लूम और डूम का बहुत सिनेरियो है. तो वैल्यूएशन वाइज आज हम नीचे जा रहे हैं, बिलो एवरेज जा चुके हैं, राइट? 19.6 टाइम्स की पी है, 3 टाइम्स का प्राइस टू बुक है इस टाइम पे. एंड देन अगर मैं अर्निंग्स पर शेयर पे देखूँ तो अर्निंग्स ग्रोथ की जो वेलोसिटी भी है उसमें भी हम टूवर्ड्स द लो एंड चले गए. एंड दिस ऑल्सो फ्लक्चुएट्स बिटवीन हाई टू लो, राइट? तो वी हैव टू सी व्हेन द अर्निंग्स पर शेयर रिकवर. बट रिस्क रिवॉर्ड टाइप अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो रिस्क रिवॉर्ड ओवरऑल टॉप डाउन मार्केट का भी पॉजिटिव लगता है. फॉर द SOIC स्टूडेंट्स व्हाट आई हैव डन कि लेवल 1 ऑफ द कोर्स में और जो AI वाला कोर्स है उसमें आपको इस डैशबोर्ड का एक्सेस दे दिए. एंड दिस डैशबोर्ड अब ऑटोमेटिकली अपडेट्स एट 3:45 PM every day, so you can easily get an idea. Those who are not SOIC members, I will urge you to become an SOIC member, because what we do is that we keep adding value by creating such type of tools, or we keep doing weekly or fortnightly live classes to teach you about different tools and different types of investing and thought process. With this, I'll see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.